अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम कोड देखने जा रहे हैं ये प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए है कि अगर यूजर एक नंबर इनपुट करे तो ये बताए हमें कि वो नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। ऐसा नंबर जिसके डिवाइजर कम से कम दो हो, दो ऐसी वैल्यूज हो, टू ऐसी वैल्यूज हो जो उसे मुकम्मल डिवाइड कर ले, उसको हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। अगर टू से कम डिवाइजर है तब भी प्राइम नहीं है, टू से ज्यादा डिवाइजर है तब भी वो प्राइम नहीं है। यानी अगर वन वैल्यू है तो वन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका डिवाइजर सिर्फ वन है। टू जो है ये पहला प्राइम नंबर है, इसका डिवाइजर वन भी है और टू भी है। थ्री भी प्राइम नंबर है, वन भी डिवाइजर है, थ्री भी डिवाइजर है। फोर प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका वन भी डिवाइजर है, टू भी है और फोर भी है, टोटल थ्री डिवाइजर बन जाते हैं। तो टू से ज्यादा होंगे तब भी प्राइम नंबर नहीं है, टू से कम होंगे तब भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने कंडीशन ये लगाई कि अगर n की वैल्यू लेस देन टू है तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब एल्स पार्ट में क्या किया, इस प्राइम नाम का वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियली वैल्यू हमने ट्रू दे दी। अब फॉर लूप लगाया और आई इन रेंज टू से स्टार्ट किया क्योंकि पहला प्राइम नंबर टू होता है। टू से स्टार्ट किया और एन तक लेके जाना है, यानी एक स्टेप पीछे रुक जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने फाइव दर्ज किया तो ये फोर तक चलेगा क्योंकि रेंज फंक्शन एक स्टेप पहले रुक जाता है। इलेवन दर्ज किया तो ये टेन तक चलेगा लूप। अब होगा ये कि उस एन को बारी बारी टू से ऑनवर्ड सब के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेगा। जिसके साथ रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये बॉडी इसकी एग्जीक्यूट होगी और इस प्राइम फॉल्स कर देगा। और अगर किसी के साथ भी डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड ना हुआ यानी रिमाइंडर जीरो ना आया तो मालूम ये होगा कि ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और इस प्राइम वही पहले वाला ट्रू का ट्रू ही रहेगा। अब मान लें आपके पास वैल्यू फाइव है तो उसने पहले टू के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर वन आता है। फिर थ्री के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर टू आता है। फोर के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर वन आता है। अब फाइव के साथ तो करना ही नहीं क्योंकि फाइव से एक स्टेप पहले रुक जाना था, तो इसका मतलब है किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इस प्राइम ट्रू रहा। अच्छा, और ब्रेक वाली बात भी ना चली। ब्रेक तो तब चलनी थी जब ये फॉल्स होता तब ये ब्रेक होता। अब इस प्राइम के पास टू है और प्रिंट करवा दिया प्राइम इफ इज प्राइम। अगर इस प्राइम की वैल्यू ट्रू है तो प्राइम प्रिंट हो जाए, वगरना एल्स में प्रिंट हो जाए नॉट प्राइम। ये टर्शरी मेथड है, इफ एल्स को सिंगल लाइन में लिखने का मेथड है, हमने डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इसके लिए आप कुछ यूं भी लिख सकते हैं जैसे मैंने इस कोड में लिखा है कि इज प्राइम इफ इज प्राइम। अगर तो इज प्राइम की वैल्यू ट्रू है तो प्रिंट कर दे प्राइम, वगरना एल्स में लिख दे नॉट प्राइम। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया उसने हमसे नंबर डिमांड किया, हमने नंबर दे दिया वन दे देते हैं नंबर। और एग्जीक्यूट किया, उसने कहा नॉट प्राइम क्योंकि वन का डिवाइजर सिंगल है। फिर हम दोबारा नंबर इनपुट करवाते हैं, अब हम नंबर दे देते हैं 17। तो उसने कहा कि ये प्राइम है क्योंकि इसके सिर्फ टू डिवाइजर है। अब हम नंबर दे देते हैं 9। तो इसके साथ भी उसने कहा कि ये नॉट प्राइम है क्योंकि 9 के डिवाइजर 3 हो गए हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर इस कोड को, ये जो कोड ये वाली लाइन है, इसको हम कमेंट कर दें और दूसरी लाइन को चला लें तो भी वो वर्क सेम ही करेगी जैसे ये ऊपर वाला कर रहा है। इस लाइन को आप इस लाइन को कमेंट कर दें और ये जो नीचे कोड है ये उसकी जगह पर लिख दें इतना सा, तब भी इसने वर्क ऐसे ही करना है। आपको जैसी आसानी लगे वैसा कोड याद कर लें, दोनों वैलिड है। अब इसके बाद अगर यही प्रोग्राम हमने करना है फंक्शंस के जरिए से तो हम इस कोड को सारे को कर देते हैं कमेंट, ऊपर वाले पार्ट को, ताकि सिर्फ वो पार्ट मौजूद रहे। मैं मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर रहा हूं ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो आपस में मिक्स ना हो, कोड जो वो मिक्स ना हो। अब मैंने कोड क्योंकि पहले से राइट किया हुआ है और इसमें मैंने वही मेथड लगाया हुआ है, यहां पर इसको खत्म करते हैं। इससे पहले वाला कमेंट भी और इसके बाद वाला कमेंट भी
ताकि जस्ट यही कोड जो है वो मौजूद रहे। तो इसके लिए भी वो इस प्राइम वाली नीचे मैंने लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल मैंने उसे कमेंट किया हुआ है। अब हमारे पास ये कोड है ये फंक्शन के एतबार से। अब इस कोड में क्या हो रहा है कि पहले फंक्शन ने एग्जीक्यूट नहीं होना, पहले डायरेक्ट 49 नंबर वाली लाइन जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी। नम नाम के वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। हमने इफ प्राइम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें फंक्शन कॉल किया चेक प्राइम नाम का, और नम वाली वैल्यू उस चेक प्राइम वाले फंक्शन को पास हो जाएगी, जो कि ये यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है चेक प्राइम वाला। नम वाली वैल्यू मिसाल के तौर पे 5 है तो 5 इसको पास हो गया। अब आगे ये लॉजिक वही है जो हमने ऊपर सीखी है कि n मॉडल लेस देन 2 है तो नॉट प्राइम है, इज प्राइम ट्रू कर देना, ये सारी लॉजिक सेम है। इजाफा सिर्फ इस चीज का है कि हमने रिटर्न इज प्राइम करना है। इज प्राइम की जो भी वैल्यू वो रिटर्न हो, और वो रिटर्न हो कि अपनी फंक्शन कॉल वाली जगह पर इसकी जगह पर आ जाएगी। अब इफ प्राइम को जो भी वैल्यू मिली, ट्रू मिली या फॉल्स मिली, इसमें उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होना है कि इफ प्राइम अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू है तो प्रिंट होगा प्राइम, वगैरह होगा प्रिंट नॉट प्राइम। ये सेम जो टास्क है ये आप इसके जरिए से भी परफॉर्म कर सकते हैं, इस लाइन के जरिए से भी। अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। हमने प्रिंटिंग की कमांड दी, एग्जीक्यूशन की, उसने हमसे नंबर डिमांड किया, हम नंबर दे के देख लेते हैं 1, और उसने कहा 1 नॉट प्राइम है। इसके बाद हम दोबारा से नंबर देते हैं 5, तो उसने कह दिया कि ये प्राइम नंबर है। इसी तरह हम 9 दे देते हैं तो वो भी नॉट प्राइम है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें, दूसरों को भी काम आए। फी अमानिल्लाह।